जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अवरोही क्रम और आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे डाउट रहता है कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, कब हमें बढ़ते क्रम में लिखना है और कब हमें घटते क्रम में लिखना है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो बहुत ही डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर संख्याओं को क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका अर्थ क्या है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से आपको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको मतलब समझ में आ गया कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। चलिए अब इसकी मदद से हम एक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 2, 6, 1, 9, 7, 5, 8, इनको हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, तो इनमें से छोटी संख्या देख लीजिए क्या है, ये है। तो सबसे पहले छोटी संख्या आ जाएगी 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। फिर इससे बड़ी कौन सी है, तो इससे बड़ी देखिए यहां पे आपको 2 दिखेगा। ठीक है, तो ये इसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर देखिए 2 के बाद में 9 है, 7 है, 5 है और 8 है। तो 2 के बाद सबसे इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर 5 को भी हमने लिख लिया है। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए यहां पर 7 है, 9 है और 8 है और ये 6 है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, अब ये 6 भी हो गया। अब इस 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर देखिए 7 6 से बड़ी है, तो ये 7 आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। फिर इसके बाद में 7 से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो यहां पर आ जाएगा 8 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो ये हमारी संख्याओं का क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में इनको हमने लिख दिया है। इसी तरीके से ये 2 सवाल जो हैं इनको भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, छोटी संख्या। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, देख लीजिए 28 है, 25 है, 41 है, 19 है और 36 है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 19 है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 19। फिर 19 से बड़ी कौन सी है, तो देखिए 19 के बाद में ये 25 जो है ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये 25 आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये हम लिख देंगे 25। फिर इसके बाद में 25 से बड़ी कौन सी है, देखिए 41 है, 36 है और 28 है। तो 28 जो है ये 25 से थोड़ी सी बड़ी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर 28 से बड़ी कौन सी है, यहां पर 36 है, तो यहां पर आ जाएगा 36 और 36 के बाद में संख्या कौन सी है, 41, तो लास्ट में आ जाएगा 41। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो चुका है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है कि इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम का मतलब जान लेते हैं कि अवरोही क्रम का अर्थ होता क्या है। तो अवरोही, अवरोही का मतलब आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। अवरोही मतलब कि आपको यहां पर संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से आप लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, घटते हुए क्रम में। ठीक है, इसका मतलब होता है हमें संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए ये पहला सवाल है, इसको हम हल करते हैं। तो सवाल क्या है, देखिए 6, 9, 3, 11, 17। अब देखिए घटते हुए क्रम में संख्याएं कैसे लिखाएंगी, देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि इसका लेवल थोड़ा सा घटता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। इसमें से बड़ी संख्या देखिए क्या है, 17 है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 17 को, यानी बड़ी संख्या। अब 17 से छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर देखिए 11 है, तो यहां पर आ जाएगा 11। फिर 11 से थोड़ी सी छोटी कौन सी है, यहां पर 9 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इससे और छोटी कौन सी है, यहां पर 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। और 6 के बाद में कौन सी है, 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3। और ये जो है हमारा सवाल
हो जाएगा हल। ठीक है, तो यहां पर हमें संख्याओं को सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं, क्योंकि इसमें संख्याएं थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं तो आपका कंफ्यूजन इसमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहां पर है 102, तो हम लिख देंगे यहां पर 102। फिर 102 से थोड़ी सी छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर देखिए 99 यानी कि 99, तो यहां पर हम लिख देंगे 99। फिर 99 से थोड़ी और छोटी कौन सी है, तो देखिए यहां पर क्या है 48, तो ये 48 आ जाएगा इसके बाद में। फिर 48 से थोड़ी और छोटी कौन सी है, तो ये है 36, तो यहां पर आ जाएगा 36। फिर 36 के बाद में और छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर है 15, तो ये आ जाएगा 15, और ये हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से आप लिखेंगे तो वो कौन सा क्रम होगा, वो होगा घटते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो संख्याओं को सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया है संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा, और पिछले वाले में हमने समझा था कि आरोही क्रम क्या है। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।